नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। सिटी स्कैनर के साथ मैं हूं आसिया। लगातार हम बिहार विधानसभा की सीटों को खंगाल रहे हैं। बिहार विधानसभा अब चुनाव बेहद नजदीक है और इसे लेकर पॉलिटिकल हलचल भी काफी बढ़ी हुई है और पार्टियां एक दूसरे पर वार करने से पीछे नहीं हट रही हैं। अब सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है, जहां एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है। इन सब के बीच एक एक विधानसभा सीट को हम खंगाल रहे हैं, उन सीटों का मिजाज जान रहे हैं और उन सीटों के समीकरण क्या कहते हैं और इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा क्यों दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बार हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद हैं और उनसे हम सीटों पर चर्चा करेंगे। तो आज जिस विधानसभा की हम पहले बात करेंगे वो है भभुआ। भभुआ विधानसभा क्यों खास बन पड़ी है, आपको बता दें इस सीट की खासियत भरत बिंद जो राजद से यहाँ जीते थे लेकिन फिर बाद में बीजेपी में चले गए। तो अब किस तरह का यहाँ समीकरण इस बार के चुनाव में बनेगा और क्या जो आरजेडी को ये सीट उस वक्त मिली थी इस विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी यहाँ पर मजबूत दावेदार है या फिर अब भरत बिंद के बीजेपी में जाने के बाद ये सीट बीजेपी की अगली बार मतलब इस विधानसभा चुनाव में भी हो जाएगी। ये जनता के मन और जनता के वोट पर डिपेंड करता है, लेकिन समीकरण को हम टटोल सकते हैं, सीट के मिजाज को जान सकते हैं। रंजन जी, भभुआ की सीट को अगर आप स्कैन करें तो क्या नजर आता है, इस सीट का इतिहास क्या रहा है? देखिए, अगर आप भभुआ विधानसभा सीट को स्कैन करेंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ही टर्म में या लगातार जीतने की जहाँ तक बात है उसमें जो प्रत्याशी हैं और विधायक हैं उनको बहुत सफलता नहीं मिली है। और अगर आप पिछले 6 चुनाव को ही देखें तो हर बार जो है विधायक का चेहरा बदल गया है। सिर्फ प्रमोद कुमार सिंह हैं जो कि 2000 में और 2005 फरवरी में लगातार जीते थे, हालांकि फिर अक्टूबर का चुनाव वो नहीं जीत सके। और इसके अलावा श्याम नारायण पांडे हैं जो 1962 और 1967 में लगातार चुनाव जीते थे। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति लगातार 2 चुनाव नहीं जीत सका है। तो एक चीज़ तो जो भभुआ सीट को स्कैन करते हैं तो ये निकल कर आता है। भभुआ सीट इन दिनों बहुत चर्चा में है। एक चर्चा का जो कारण है वो अभी आपने शुरुआत में बताया, जो आरजेडी से चुनाव जीते थे भरत बिंद, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये 2024 के बजट सत्र का आखिरी दिन था और दोपहर बाद वो एकाएक सम्राट चौधरी के साथ विधानसभा के कक्ष में प्रवेश करते हैं और ट्रेजरी बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। तो वहाँ से ये बदलाव दिखी। और इसके अलावा जो इस बार जो भभुआ विधानसभा है वो चर्चा में है, वो चर्चा में है भोजपुरी स्टार सिंगर रितेश पांडे की वजह से। रितेश पांडे ने घोषणा कर दी है कि वो भभुआ से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने कहा तो यहाँ तक है कि वो निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। अब उनकी दिलीप जायसवाल से भी मुलाकात की एक तस्वीर सामने आई थी। उससे पहले रितेश पांडे की एक प्रशांत किशोर के साथ भी तस्वीर सामने आई थी। तो अब वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, वो किधर से प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के सामने भी एक उहापोह की स्थिति है कि वो भभुआ से किसे टिकट देना अगर वो चाहे तो वो रितेश पांडे को दे सकता है, क्योंकि ब्राह्मण जो भभुआ विधानसभा में हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है और कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बहुल इलाका है। तो ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि रितेश पांडे उनके टिकट पर चुनाव लड़ें, लेकिन भरत बिंद आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आए हैं तो उनका भी दावा बनता है और उनकी जाति के भी यहाँ पर वोटर्स हैं। तो उनका एक अपना जो है इस सीट को लेकर जो है वो दावा दिख रहा है। और जब वो बीजेपी में आए थे तो क्या किसी कंडीशन के साथ आए थे, कुछ शर्तों के साथ आए थे, ये भी एक चीज़ देखने की है। और इसके अलावा जो बीजेपी से पिछली बार चुनाव लड़ी थी रिंकी रानी पांडे, वो भी जो है चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। रिंकी रानी पांडे आनंद भूषण पांडे जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, उन्हीं की पत्नी हैं और उनके निधन के बाद 2018 के बाई इलेक्शन में रिंकी रानी पांडे यहाँ से चुनाव जीती थी। तो आप देखिए तो बीजेपी से दावेदारों की संख्या ज्यादा दिख रही हैं। अब आरजेडी से कौन उम्मीदवार होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। एक बात जो दिख रही है कि पिछली बार आरएलएसपी के टिकट पर जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से वीरेंद्र कुमार सिंह चुनाव लड़े थे और अब जो है
कि वीरेंद्र कुमार सिंह जो है उन्होंने लालटेन थाम ली है, वो आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो इस क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी उनका प्रदर्शन आरएलएसपी से लड़ते हुए बेहतर था। और अगर रिंकी रानी पांडे हारी थी तो उसमें वीरेंद्र कुमार सिंह ने जो 37,014 वोट लाए थे उसकी भूमिका बहुत ज्यादा थी। और इसके अलावा पिछली बार प्रमोद कुमार सिंह भी थे, तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। तो अब इस बार लगता है कि वीरेंद्र कुमार सिंह शायद आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े। खैर, ये चीजें तो आगे जाकर साफ होती चली जाएंगी। फिलहाल हम यहाँ के रिकॉर्ड्स की तरफ चलें तो अब तक भभुआ जो है 18 विधायक चुन चुका है, जिसमें कांग्रेस से 7 बार जो है विधायक बने हैं। आरजेडी दूसरे नंबर पर है, उसे 3 बार जो है यहां से सफलता मिली है। बीजेपी 2 बार ये सीट जीतने में सफल रही है और सीपीआई भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी 2 बार यहां से चुनाव जीती है। एलजेपी को भी 1 बार सफलता मिली है और बीएसपी भी 1 बार इस सीट को जीतने में कामयाब रही है। आपको ये भी बता दूं कि चूंकि जो भभुआ का इलाका है वो उत्तर प्रदेश के सीमा को टच करता है, तो एक उसका असर यहाँ पर दिखता है। और आपको ये चीजें दिखती हैं कि बीएसपी का अपना एक वोट यहाँ पर है। अभी जब लोकसभा का भी चुनाव हुआ था तो भभुआ विधानसभा में जो बीएसपी के संतोष कुमार हैं उनको लगभग 6,500 वोट आए थे, तो उनका एक अपना बेस यहाँ पर है। इसके अलावा जनता पार्टी भी 1 बार यहाँ से चुनाव जीती है और जनसंघ 1969 में यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहा था। अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखें तो सबसे ज्यादा बार जो चुनाव है वो श्याम नारायण पांडे ने यहाँ से जीता है, कुल 4 बार वो यहाँ से विधायक बने हैं। इसके अलावा प्रमोद कुमार सिंह जो हैं वो 3 बार यहाँ से विधायक चुने गए हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो पिछले 4 चुनाव हुए 2010, 2015, 2018 उपचुनाव और 2020 का जो चुनाव हुआ उसकी अगर हम बात कर लें तो 2010 में एलजेपी से डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जो है वो चुनावी मैदान में थे और प्रमोद कुमार सिंह कुशवाहा जाति से आते थे। उनके सामने जो है बीजेपी से आनंद भूषण पांडे थे, इसके अलावा कांग्रेस से विजय शंकर पांडे थे और बीएसपी से विजय लक्ष्मी देवी चुनावी मैदान में थी। लेकिन प्रमोद कुमार सिंह जो है 31,246 वोट लाकर जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने आनंद भूषण पांडे जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको पराजित किया था और मार्जिन कितना था हार जीत का, 447 वोट। तो एक बहुत क्लोज फाइट में जो है आनंद भूषण पांडे हारे थे। जब आप भभुआ विधानसभा सीट में देखती हैं तो आपको यह भी दिखता है कि यहां पर ट्रायंगुलर फाइट या क्वाड्रेंगुलर फाइट जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा फिर आप 2015 में चले जाइए, तब जो है बीजेपी का कमल का फूल पहली बार भभुआ में खिला था। आनंद भूषण पांडे जो है बीजेपी के उम्मीदवार, उनको 50,768 वोट आए और उस समय जेडीयू के टिकट पर डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह उनके सामने थे। चूंकि 2015 में महागठबंधन बना था जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का, तो ये सीट जो है जेडीयू लड़ रही थी। और इसके अलावा बीएसपी से भरत बिंद जो कि अभी विधायक हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे बीएसपी से, लेकिन जीत मिली आनंद भूषण पांडे को। वो 7,744 वोटों से जीते। डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह 43,024 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि भरत बिंद का प्रदर्शन भी बेहतर रहा और उन्होंने लगभग 30,000 वोट लाए। 20.43% मत प्रतिशत था उनका। फिर जब 2018 में उपचुनाव हुआ आनंद भूषण पांडे के निधन के बाद, तो रिंकी रानी पांडे उनकी पत्नी यहां पर खड़ा होती हैं और वो कांग्रेस के शंभू पटेल को एक अच्छे मार्जिन से पराजित करती हैं 14,787 वोटों से। रिंकी रानी पांडे को 64,335 वोट मिले थे, तो शंभू पटेल को 49,548 वोट मिले थे। फिर आता है 2020 का चुनाव,
तब जो है आरजेडी इस सीट पर जो है महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में उतरता है और भरत बिंद जो कि 2015 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनको जो है अपनी तरफ से प्रत्याशी बनाता है। सिटिंग विधायक रिंकी रानी पांडे को बीजेपी टिकट देती है और यहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से वीरेंद्र कुमार सिंह खड़े होते हैं, तो डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जो हैं वो भी चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। तो एक क्वाड्रेंगुलर फाइट थी, यहां पर वोटों का बंटवारा होता है और इसमें 33% वोट लाकर जो है भरत बिंद चुनाव जीत जाते हैं। उनको जो है 10,045 वोटों की जीत मिलती है और उनको जो वोट मिलते हैं वो वोट मिलते हैं 57,561। रिंकी रानी पांडे को 47,516 वोट जो है वो आते हैं। वीरेंद्र कुमार सिंह आरएलएसपी प्रत्याशी तीसरे स्थान पर थे और डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह को चौथा स्थान मिला, वो भी 20,000 वोट लाने में कामयाब हुए। तो ये यहाँ का आंकड़ा है। लेकिन जब आप इन चीजों को देख रही हैं तो ये भी देख रही हैं कि यहाँ ब्राह्मण जो हैं उनकी संख्या अच्छी है और इसीलिए आप बीजेपी से देखिए तो आनंद भूषण पांडे जो है 2010 से लगातार चुनाव लड़ते चले जा रहे हैं और वो इसके अलावा आप देखिए तो इधर से डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह वो पटेल थे, कुर्मी थे, वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, तो इन दो जातियों का जो है ब्राह्मणों का और कुर्मी कुशवाहा की संख्या यहाँ पर अच्छी है। ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण बहुल है, कुर्मी कुशवाहा भी कहते हैं कि हम उन्हीं के लगभग बराबर हैं। वैसे अगर यहाँ पर जातीय समीकरण पर आप जाएं तो जो एससी वोटर्स हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यही वजह है कि यहाँ पर बीएसपी का प्रदर्शन बेहतर रहता है। 2025 के चुनाव में एक और चीज है आसिया जी कि बीएसपी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है, क्योंकि बीएसपी जितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी नुकसान बीजेपी जेडीयू को ही होने जा रहा है, एनडीए को ही होगा, क्योंकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एनडीए फोल्डर में हैं। तो ज्यादा जो एनडीए है वो सोच रहा है कि दलित वोटर्स उसकी तरफ आएंगे। ऐसे में अगर मायावती ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती हैं तो वहां पर जो है एनडीए को नुकसान हो सकता है। खैर एससी में एससी वोटर्स यहाँ 22.25% है, एसटी भी 2.09% है, मुस्लिम यहाँ पर 8.2% हैं, यादव 5-6% के आसपास हैं, कुर्मी कोयरी की अगर बात कर लीजिए तो ये 12-15-16% के आसपास हैं और इतने ही ब्राह्मण भी मानकर आप चलिए कि वो भी जो है 15-16-17% के आसपास हैं। राजपूत भी 5-7% के आसपास हैं, वैश्य 6-7% हैं और जो बिंद मल्लाह अगर आप देखेंगे तो 8 से 8.5% जो है मत प्रतिशत इनका भी है। तो ये है जातीय समीकरण। दोनों तरफ से जब कैंडिडेट खड़े होंगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि जो जाति हैं वो किस तरह से जो है अपना वोट किस पार्टी को देने जा रहे हैं। क्योंकि बिहार में जो एक चीज हमने देखी है, महसूस की है कि जो जातियां हैं वो किसी पार्टी के साथ नहीं बंधी हैं, वो अपनी जाति के साथ ही बंधी हुई हैं। तो उनकी जाति का अगर उम्मीदवार होगा तो वो उधर ही वोट करते हैं और यही वजह है कि पिछली बार आप देखते हैं कि वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा को, चूंकि इधर रिंकी रानी पांडे ब्राह्मण भरत बिंद समाज से थे, तो जो कुर्मी कुशवाहा का वोट था वो वीरेंद्र कुमार सिंह और डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह में बटा। तो ये चीजें बताती हैं कि जो जातियां हैं उम्मीदवार देखकर ही वोट करेंगी, इसलिए अभी इसमें से कौन सी जाति किधर जाएगी ये एक बार उम्मीदवार जब खड़े हो जाएंगे तब पता चलेगा और तब आप जो है उस समीकरण को जोड़ घटाव करके पता कर सकते हैं। क्या पार्टी का भी कुछ असर दिखता है या सिर्फ जातीय समीकरण ही इस इलाके में काम करता दिख रहा है? देखिए जातीय समीकरण ही ज्यादातर इलाकों में बिहार में काम करता हुआ दिखता है। और हालांकि अगर आप भभुआ की बात कीजिए तो विकास की भी बातें होती हैं, लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि जो विकास की बातें होती हैं वो बातें ही हैं, तो वो सिर्फ बातों तक ही सीमित रह जाती हैं और जब वोट देना होता है तो जातीय आधार पर गोलबंदी होती है।
और जब चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाता है या ट्रायंगुलर फाइट हो रही है तो ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि लोग अपनी जातियों को वोट कर रहे हैं। तो ये चीज भभुआ सीट पर दिखती है। लेकिन एक दिलचस्प मुकाबला होगा, खास करके अगर रितेश पांडे चुनावी मैदान में उतरते हैं तब। अगर बीजेपी उन्हें टिकट देती है तब क्या होता है, और अगर बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिलता तब क्या होता है। तो इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन आप मान कर चलिए कि भभुआ विधानसभा चुनाव में रितेश पांडे की फैक्टर हो सकते हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला हम सब का इंतजार कर रहा है भभुआ में। तो देखिए भभुआ की जंग बेहद दिलचस्प, और इस बार यहाँ के समीकरण, यहाँ के आंकड़े क्या रंग दिखाएंगे उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।